अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, प्यारी बहनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पीरियड्स के बाद जो औरतों को पीरियड्स आते हैं, जो औरतों को हैज़ आते हैं, उसके बाद नापाकी के बाद उन्हें गुस्ल करने की किस तरह से इजाज़त है, यानी कि किस तरह से वो गुस्ल कर सकती हैं। गुस्ल में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो देखिए, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, अगर क्या है नापाक वो हो गया है या कोई बहन नापाक हो गई है, तो उसको क्या है जब तक अपने जिस्म से नजासत को दूर नहीं करेगा या नहीं करेगी, और चाहे वो समंदर में गोता लगा दे, चाहे वो दरिया में क्या है दरिया में नहा ले, तो वो उस सूरत में क्या है पाकी हासिल नहीं हो सकती। चाहे आप अपने ऊपर कितना ही पानी लौट लें, चाहे कितना ही पानी आप डाल लें, जब तक आप अपने जिस्म से जहां जिस्म पर नजासत लगी हुई है उसको साफ ना कर लेंगे, तो जब तक क्या है आप कितना भी नहाने के बावजूद आप पाकी हासिल नहीं कर सकते, आप पाक नहीं हो सकते। इसी तरह से है, जिस तरह से अगर क्या है कुएं के अंदर, अगर कुएं में क्या है कुत्ता गिर जाए, उसके बाद क्या है आप उस कुएं से 40 डोल पानी निकाल दें, 40 बाल्टी डोल को 40 बाल्टियों को निकाल दें पानी भर के, तो और कुत्ता उसी के अंदर रहने दें, तो क्या कुआं पाक हो जाएगा? नहीं होगा। पाक तभी होगा जब आप उस कुत्ते को निकाल देंगे, उस नजासत को उस पानी के अंदर से निकाल देंगे, फिर उसके बाद क्या है 40 डोल 40 बाल्टी उस पानी के उस कुएं के अंदर से निकाल देंगे, तो क्या है वो कुआं पाक हो जाएगा। तो इसी तरह से मेरे भाई या मेरी बहन क्या है, जब तक आप अपने जिस्म से नजासत को साफ नहीं करोगे, मिसाल के तौर पर क्या है आप नापाक हो गए, तो अब आपको क्या है पाकी हासिल किस तरह से करनी है, पाक किस तरह से होना है। आप सबसे पहले अपने जो नापाक हिस्सा है आपका, जिस जिस्म पर आपके जिस उज़्व पर नजासत लगी हुई है, गंदगी लगी हुई है, उस हिस्से को आप पहले साफ कर लें। फिर उसके बाद क्या है अच्छे तरीके से आप वुज़ू बनाएं, गुस्ल करें। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि गुस्ल में कितने फर्ज होते हैं। अगर आपने गुस्ल के जो फर्ज हैं, 3 फर्ज होते हैं गुस्ल में, अगर आपने वो नहीं किए और पानी आपने लौट लिया, तो आप फिर भी पाक नहीं होगे। ठीक है, आप अपने जहां नजासत लगी हुई, गंदगी लगी हुई, उस हिस्से को साफ कर लें। ऐसा होता है कभी कभी बसा औकात हम लापरवाही की वजह से उस जगह को साफ नहीं कर पाते हैं, उस हिस्से को हम क्या है जल्दी जल्दी ऐसे ही नहा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जहां गंदगी लगी हुई है उस हिस्से को पहले साफ करें। फिर उसके बाद क्या है नमाज जैसा वुजू करें, जिस तरह से नमाज के लिए वुजू किया जाता है। पहले क्या है हाथ धोए जाते हैं, फिर उसके बाद क्या है कुल्ली की जाती है अच्छी तरीके से गरारे के साथ। अगर आपका रोजा है तो उसमें गरारा ना कीजिए, अगर आपका रोजा नहीं है तो अच्छी तरीके से कुल्ली की जाएगी गरारा करने के साथ। फिर नाक में पानी चढ़ाया जाएगा, नाक की नरम हड्डी तक। फिर क्या है आपका चेहरा धोया जाएगा, फिर कोहनियों तक हाथ धोए जाएंगे, फिर क्या है सर का मसा किया जाएगा, फिर क्या है टखनों समेत दोनों पैर धोए जाएंगे। यानी कि फिर उसके बाद क्या है आप जिस तरह से गुस्ल करते हैं कंधों से नहाया जाएगा, पूरे जिस्म पर अच्छी तरीके से पानी को डाला जाएगा। पानी को अच्छी तरीके से, जिस तरह से तेल मालिश जो होती है जिस्म के ऊपर, तो इसी तरह से हम अपने जिस्म पर क्या है पानी को डालेंगे। यानी पानी इस तरह से डालेंगे कि हमारे जिस्म का एक बाल भी सूखा ना रह जाए। गुस्ल में बड़ी एहतियात की जरूरत है। अगर आपके जिस्म पर एक बाल भी सूखा रह गया, एक बाल भी क्या है गीला तर होने से रह गया, तो आपका गुस्ल नहीं होगा। और कुछ इस्लामी बहनें क्या है या इस्लामी भाई, अगर आप क्या है अगर कंधे से नहा रहे हैं और आपने अपने सर पर पानी नहीं डाला, या आप अपने सर को बचा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी गुस्ल नहीं होगा। क्योंकि भाई ये सर भी पूरे जिस्म में आता है, सर पर पानी नहीं जाएगा तो क्या है आपका गुस्ल नहीं होगा। ठीक है, अगर आप कोई इस्लामी बहन क्या है अपने बालों को नहीं भिगोना चाह रही है, अपने बालों पर पानी नहीं डालना चाह रही है, तो ऐसी सूरत में क्या है कंधों से ही नहा रही है, ठीक है कंधों पर पानी डाल लिया है, तो उस सूरत में भी क्या है गुस्ल नहीं होगा जब तक आप अपने सर को अच्छी तरीके से उसमें पानी नहीं डाला जाएगा। एक एक बाल पर क्या है अच्छी तरीके से, जिस तरह से सर को खुजलाया जाता है, इसी तरह से नहाते वक्त क्या है हमें सर की मालिश करने की जरूरत है, ताकि एक एक बाल के अंदर क्या है पानी अच्छी तरीके से पेवस्त हो जाए, अच्छी तरीके से क्या है पानी में वो बाल तर हो जाए, कोई जगह क्या है सूखी न रह जाए, कोई जगह क्या है तर होने से न रह जाए। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप नापाक हो जाएं या कोई इस्लामी बहन नापाक हो जाए, तो वो जब तक क्या है पाक नहीं हो सकती जब तक वो अपने जिस्म के एक हिस्से को, जिस हिस्से पर नापाकी लगी हुई है उस हिस्से को साफ ना कर लेगी, उस हिस्से को क्या है अपने जिस्म से जुदा ना कर लेगी, यानी कि उस नापाकी को अपने जिस्म से जुदा ना कर लेगी जब तक वो पाक नहीं होगी। चाहे आप कितना भी नहाते रहें, चाहे आप समंदर में ही क्यों ना नहा लें, चाहे आप दरिया में ही क्यों गोता ना लगा दें, तो आप पाक नहीं होंगे। आप सुबह से शाम तक नहाते रहें तब भी आप पाक नहीं होंगे जब तक आप अपने जिस्म से उस गंदगी को दूर नहीं करेंगे। तो ये बताने का मकसद यही था कि आपको उम्मीद है कि ये मसला आपके समझ में आ गया होगा, और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बहुत ही
क्या है दीन की बातें और मसले मसाइल आपको बताता रहूंगा। भाई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और इस क्लिप को अपने दोस्तों में और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से, इस क्लिप से फायदा उठा सकें और आपके क्या है नामाए अमाल में और आपकी नेकियों में क्या है इजाफा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।